सुप्रभातम्। अद्य वयमः संस्कृतः कक्षा 8 प्रथम पाठ सुभाषितानि पठिष्यामः। आज हम संस्कृत का प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। आपने कक्षा 6 और 7 में भी सुभाषितानि के बारे में पढ़ा था और उसी प्रकार से सुभाषितानि दो शब्दों से मिलकर बनाए सुधन भाषितानि। सु मतलब सुंदर और भाषितानि यानी वचनानि। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला पाठ सुभाषितानि। सुभाषितः शब्द सुधन भाषित इन दो शब्दों से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में इस पाठ में सुभाषितानि पहले पाठ में सूक्त मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति शिशुपालवधम पंचतंत्रम से रोचक विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इस पाठ में सूक्त मंजरी से नीति शतक से मनुस्मृति से और पंचतंत्र से रोचक और विचारों को संग्रहित करके श्लोकों के रूप में संग्रह करके यहाँ पर लिया गया है। तो सूक्त मंजरी नीति शतक मनुस्मृति और शिशुपालवध और पंचतंत्र ये संस्कृत के ग्रंथ है और इन ग्रंथों से उस अच्छे श्लोकों को संग्रहित किया गया जो हमारे जीवन में उपयोगी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और पहला श्लोक पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक पहला श्लोक पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक साथ में बोलना भी है, उच्चारण भी करना लय और ताल के साथ में। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा स्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति पीया। इस श्लोक में है गुणों की महिमा के बारे में बताया गया है कि गुण किनके पास आते हैं। जो गुण होते हैं इस श्लोक का पहले हम अन्वय जानेंगे। तो गुणा गुणज्ञ सुगुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञ सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः यथा नद्ये अस्वादुतोयः प्रभवन्ति ताः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। इसमें बताया गया है कि गुण गुणवान व्यक्ति के पास में आते हैं। गुणा गुणज्ञ सुगुणा भवन्ति। जो गुण होते हैं किनके पास आएंगे? जो गुणवान व्यक्ति होता है उनके पास। यदि ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, यदि वह गुण अन्य किसी दुष्ट व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? निर्गुण हो जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर, मीठे पानी की नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर के जब समुद्र में मिलती है तो उनका जल भी क्या हो जाता है? भवंती अपया, न पीने योग्य जल हो जाता है, खारा हो जाता है। अर्थात गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास गुण होते हैं। वे गुणहीन व्यक्ति के पास जाने पर निर्गुण हो जाते हैं। यदि जो गुणों को जानता नहीं है उनके पास यदि वो गुण चले जाते हैं तो वो निर्गुण हो जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ स्वादिष्ट होती है, मीठे जल वाली होती है, परंतु जब वो समुद्र में मिलती है तो उनका जल कैसा हो जाता है? भवन्ति अपेया, जो पीने योग्य जल नहीं हो जाता है, दूषित हो जाता है। अर्थात गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास ही गुण अच्छे होते हैं। यदि वो अन्य के पास जाते हैं तो वो निर्गुण हो जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर के समुद्र में जाती हैं तो उनका जल भी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। द्वितीय श्लोक दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, तो इसका भी उच्चारण आपको साथ में करना है, ठीक है। साहित्य संगीत कलावीन
साक्षात् पशु पुष्पिषाणहीन तर्णं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परम पशु नाम। एक बार दोबारा उच्चारण करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुष्पिषाणहीन तर्णं न खादन् जीवमान तद्भागधेयं परम पशु नाम। तो इस श्लोक में साहित्य संगीत से विहीन व्यक्ति बिना पूंछ और सींग के पशु के समान बताया गया है। क्या बताया गया है कि गुणा जो साहित्य संगीत और कला विहीन व्यक्ति होता है, जिसके पास न तो साहित्य है, न संगीत है और न ही कला है, वह व्यक्ति जिस पास के न तो साहित्य है, न ही संगीत है और न ही कला है, कलाहीन है, साक्षात पशु, वो साक्षात पशु है, पुष्प विषाणहीन, बिना सींग और पूंछ के क्या है, वो पशु है। तर्णम न खादन अपि जीवमान, वो तर्णम मतलब घास, न खादन अपि जीवमान तद्भागधेयं परम पशु नाम, वो तिनके नहीं खाता है, घास नहीं खाता है, ये पशुओं का परम सौभाग्य है, उनका भाग्य है कि वो घास नहीं खाता है। तो इस श्लोक में साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से पूंछ और सींग से रहित पशु है। कैसा है? पुष्प विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित, जिनकी सींग नहीं और पूंछ नहीं है और क्या है, पशु है। कौन सा व्यक्ति? जिसके पास साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति पशु के समान है। ये तो पशुओं का परम सौभाग्य है। पशुओं का परम सौभाग्य क्या है कि तर्णम न खादन अपि जीवमान, वो तिनके नहीं खाता हुआ भी जीवित रहता है। यदि उन्होंने घास खाना शुरू कर दिया तो पशुओं का क्या होगा? वह व्यक्ति जिसके पास साहित्य संगीत और कला नहीं है, वो साक्षात पशु के समान, बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाता हुआ भी जीवित रहता है। यदि उसने भी घास खाना शुरू कर दिया तो फिर पशु क्या खाएंगे? तो उन व्यक्ति को जिनके पास साहित्य संगीत और कला नहीं है, उनको पशु के समान बताया गया है। अगला श्लोक निकालते हैं, तीसरा श्लोक, और तीसरा श्लोक का उच्चारण करते हैं। तीसरा श्लोक। लुप्तस्य न स्यात् यस्विषुनस्य मैत्री नष्टक्रियास्य कुलं वर्त परमस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिन् कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सशिवस्य नराधिपस्य। एक बार दोबारा साथ में बोलेंगे। लुप्तस्य न स्यात् यस्विषुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलं वर्तुं परमस्य धर्म नष्ट क्रियस्य कुलं परमस्य धर्म विद्याफलं कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सशिवस्य नराधिपस्य। तो इस श्लोक में किस किस का नाश होता है, किस किस व्यक्ति का क्या क्या नाश होता है, क्या क्या नष्ट हो जाता है, इसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि नश्यति, किस व्यक्ति का क्या नाश हो जाता है, क्या क्या नाश हो जाता है, क्या क्या नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य का अर्थ होता है लोभी, जो लोभी व्यक्ति होता है उनका यश नाश हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का अर्थ होता है पिशुनस्य सुगलखोर, जो सुगली करता है, दूसरे की बातें अनावश्यक ढंग से प्रस्तुत करता है, सुगली करता है, उसकी मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परमस्य धर्म, और अर्थ नष्ट क्रियस्य कुलम, वह व्यक्ति
जो निष्क्रिय हो जाता है उसका कुल या वंश नष्ट हो जाता है। और अर्थ प्रम से धर्म, और जो धन को अधिक महत्व देता उनका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन कर्पण से सौख्यम, और जो जिनके पास बुरी आदतें हैं, व्यसनी मतलब जिनके पास बुरी आदतें हैं, उनका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कर्पण से सौख्यम, और जो कर्पण से मतलब कंजूस की व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस होता है, उसका कितना भी सुख होता है परंतु उसका कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सशिवस्य नराधिपस्य, और उस राजा का नराधिपस्य, उस राजा का, जिस राजा का प्रमत्त सशिवस्य, जिसका आलसी सैनिक होता है, आलसी सैनिक होता है, उनका राज्य नष्ट हो जाता है। या आलसी राजा का मित्र जो आलसी होता है, मतलब सैनिक जो आलसी होता है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक में किस व्यक्ति का क्या क्या नष्ट हो जाता है इसके बारे में बताया गया है कि लोभी का यश, जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश नाश हो जाता है। विषुनस से मैत्री, और सुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य, और जो क्रियाशील नहीं है उसका कुल, और जो धन को साता उसका धर्म, और जो बुरी आदतों वाले का विद्या का फल, और कंजूस का सुख, और आलसी राजा के मित्र का राज्य नष्ट हो जाता है। तो इसमें ये बताया गया जो व्यक्ति लोभ करता है उसका कोई मित्र नहीं बनता है, और जिस व्यक्ति की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है उसका वंश समाप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति धन को महत्व देता है उसका धर्म साथ नहीं देता है। और जिन व्यक्तियों में अनेक प्रकार के दुर्व्यसन है अर्थात बुरी आदतें हैं, उनका विद्या अर्जन से प्राप्त फल नष्ट हो जाता है। और कंजूस व्यक्ति कंजूस व्यक्ति का सुख सैन समाप्त हो जाता है। और जिस राजा का मंत्री सशिवस्य मतलब मंत्री आलसी होता है, प्रमत्त यानी आलसी होता है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक का अर्थ समझ लिया। तो अगला श्लोक निकालते हैं, चतुर्थ श्लोक, अगले पेज पर चलते हैं। पहले हम इस का अनुवाद करेंगे, पहले इसका उच्चारण करेंगे ले और ताल के साथ में। हाँ, दिखाई दे रहा होगा। हाँ, पीत्वा रसतु कटुकं मधुरं सम्मानं माधुर्यमेव जन्मेत मधुभक्षिकाशौ संतास्ततैव संसञ्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वर्ष मधुरसोक्तरसं सर्जन्ति। एक बार दोबारा उच्चारण करते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं सम्मानं माधुर्यमेव जन्मेत मधुभक्षिकाशौ संतास्ततैव संसज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वर्ष मधुरसोक्तरसं सर्जति। इस श्लोक में सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति की तुलना एक मधुमक्खी से करके बताया गया। किस प्रकार से सज्जन व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति का वचन मतलब बातें सुनकर के भी जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वे रस को का रस ग्रहण करके भी मधुर शहद बनाती है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी एक दुष्ट व्यक्ति का वचन सुन करके उसको अच्छा सुक्त रस का सर्जन किस प्रकार से करता है। तो इसका अर्थ है कि अशो मधुमक्षिका तो कटुकम रसम मधुरम सम्मानम पीत्वा, मतलब यह जो मधुमक्खी कटु रस को मीठे के समान पीकर के, कटु जो रस होता है उनको मीठे के समान पीकर मधुरता ही उत्पन्न करती है। जन्मीत मधुमक्षिका सो मधुरता ही उत्पन्न करती है। संतस तथैव, उसी प्रकार से सज्जन पुरुष दुर्जना नाम, उसी प्रकार से
संत जन या सज्जन पुरुष भी दुर्जनों के वचनों को सज्जनों के सम्मान सुन करके मधुर सुक्ति मधुर रस का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से वो दुर्जन व्यक्तियों के वचन को भी सज्जन व्यक्ति के सम्मान सुन करके उसका सर्जन करते हैं, उनको उत्तर देते हैं। अगला पंचम श्लोक कहा, इसमें अनुष्टुप संध है तो उसी प्रकार से हम उच्चारण करेंगे। हाँ, वियाय पौरुषम यो हुई देवम एव अवलंब्यते प्रसाद सिंवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठति वा यशा। तो दोबारा शुरू करते हैं। वियाय पौरुषम यो हि देवम एवं अवलंब्यते प्रसाद सिंवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठति वा यशा। तो इसमें इस श्लोक में जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़ करके अन्य अपने भाग्य पर जीवित रहता, मतलब पुरुषार्थ का मतलब है परिश्रम को छोड़ देता और भाग्य पर जीवित रहता है, वो व्यक्ति उसी प्रकार से है जिस प्रकार से महल के बाहर जो सिंह की मूर्ति होती है उस पर सिंह पर कौवा बैठ जाता है। तो इसका अर्थ यह है, मतलब पुरुषार्थ का महत्व बताया गया। पुरुषार्थ का मतलब मेहनत या परिश्रम का महत्व का प्रतिपादन किया गया। और जो व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात कार्य करने के साहस या इच्छा शक्ति को त्याग करके, कार्य करने की इच्छा शक्ति त्याग करके भाग्य पर जीवित रहता है और कहता है कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा, जो भाग्य पर जीवित रहता है, मेहनत नहीं करता है, वो उसी प्रकार उसी मूर्ति के सम्मान है। जो महल के बाहर एक मूर्ति बनी हुई है, पत्थर की मूर्ति, किसकी? सिंह की, शेर की जो मूर्ति बनी होती है उस पर के आकर मूर्धनि तिष्ठति वायस्ता, और उसके सिंह जो सिर है मूर्धनि मतलब ऊपर कौन आकर बैठता है? वायशा, कौआ आकर के बैठ जाता है। जिस प्रकार से राजमहल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति पर कौआ आकर बैठ जाता है। तो भाग्य पर कोई भी काम को नहीं छोड़ना चाहिए। हमको क्या करनी चाहिए? मेहनत। जो भाग्य पर छोड़ता है वो उसी मूर्ति के समान हो जाता है जो सिंह की मूर्ति है, परंतु उस पर आकर कौन बैठ जाता है? कौआ। तो वह पुरुष भी उस मूर्ति के समान हो जाता है जो परिश्रम नहीं करता है, पौरुषम नहीं करता है और भाग्य पर जीवित रहता है। समझ में आ गया होगा? हाँ, छठा श्लोक पढ़ते हैं। इसमें भी अनुष्टुप संध है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या मरीरुआ येषां विमुखम यान्ति नार्थिना। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या मरीरुआ येषां विमुखम यान्ति नार्थिना। इस श्लोक में क्या बताया गया है? जो एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उनका परोपकार बताया गया है। एक जो वृक्ष किस प्रकार से परोपकारी होता है, पेड़ किस प्रकार से परोपकारी होता है, क्या क्या परोपकार के रूप में देते हैं, उस वृक्ष को धन्य बताया गया है। क्या बताया गया? ये वृक्ष धन्य जो पुष्पों से, पुष्प मतलब फूलों से, पत्र उनके पत्तों से, फलों से, फला साया से, जड़ से और सालों से, साल होते हैं ना जो पेड़ के ऊपर सालों से, जिसको कहते हैं संस्कृत में वल्कल, सालों से और लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं, मतलब याचक वापस नहीं जाते, जो मांगने के लिए पेड़ पर आता है उनको वो पोषण कुछ देता है, मतलब वो कभी निराश नहीं करता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी क्या हो जाना चाहिए? परोपकारी हो जाना चाहिए। जो यदि कोई याचक आपके पास आता है, याचक का मतलब मांगने वाला, वो बिना लिए नहीं जाए। तो इसमें एक वृक्ष की, पेड़ की परोपकारिता का गुण बताया गया है कि वह वृक्ष धन्य, धन्यामही युवा येषां विभान्ति नार्थिना। जो याचक वापस नहीं जाता वो धन्य वृक्ष है, जो पुष्प
मतलब फूलों से, पत्रों से, पत्तों से, फल से, साया से, जड़ से और उनकी साल से याचक को निराश नहीं करता है, कुछ देकर के भेजता है, वो वृक्ष धन्य है। उसी प्रकार से हमको इस श्लोक से ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को भी परोपकारी होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा। तो इससे में एक परोपकारी वृक्ष का गुणगान किया गया है। उस